अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। इनफर्टिलिटी बांझपन जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। वक्त के साथ साथ मर्द और औरतों दोनों में बांझपन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ये बांझपन का प्रॉब्लम हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल चॉइसेस करते हैं या हमसे कहाँ पे गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर बांझपन का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा माशरा ऐसा है कि हम इनफर्टिलिटी को, बांझपन को डिस्कस करते हुए बहुत ज्यादा कतराते हैं। इसके बारे में ओपन डिस्कशंस नहीं होती है, ऐसा ये टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉपरली लोग जाके अपना इलाज नहीं करवाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि हमारे माशरे में जो है इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो आती जा रही है। नाउ इसको टैबू सब्जेक्ट इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ज्यादातर जो है बांझपन या इनफर्टिलिटी जो है वो औरतों के साथ लिंक की जाती है, जबकि 1.5% जो है आदमी ज्यादा सफर करते हैं इनफर्टिलिटी से, बांझपन से, एज कम्पेयर टू वुमेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि ये सब कुछ औलाद देना या ना देना ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी है। एक तो ये जितने गैजेट्स आगे हुए हैं, हमारे आईफोन्स, हमारे मोबाइल्स, टीवी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उसके अलावा हमारी जो गेमिंग वगैरह होगी उसकी वजह से हमारा बहुत लाइफस्टाइल जो है बहुत सिडेंट्री हो गया है। तो हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिस्तरों पे पड़े रहते हैं, सोफों पे पड़े रहते हैं। तो लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से भी बांझपन जो है वो इंक्रीज होता है। पहले लोकल मार्केट तक हम लोग चले जाते थे कि जाके सब्जी या जो भी घर की चीजें खत्म हुई है जाके खरीद लें। अब हमारे पास एप्स आ गई हैं, ऐप के थ्रू हम हर चीज को ऑर्डर कर देते हैं, तो बाहर निकलने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता है। पहले हम साइकिल्स चलाते थे, अब हम जहां जाना होता है हम गाड़ियों में जाते हैं। गैजेट्स का गलत इस्तेमाल जो है उसकी वजह से भी बांझपन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। गैजेट्स की वजह से और टीवी और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो चुकी हुई हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती हैं तो आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। गुस्सा आता है, जेलसी होती है, हसद होता है, आप गिबत करते हैं, आप खुद नाखुश रहते हैं, आप बिला वजह झगड़ा करते हैं। नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपके हार्मोन्स जो है उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है और ये एंड में जाके इनफर्टिलिटी का कॉज बनता है। जब आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, आपको इतने ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो आपको सोने में भी प्रॉब्लम आती है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपस में बहुत डीपली लिंक्ड हैं, लेकिन इसकी मेन रूट कॉज है टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स एंड गैजेट्स। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारी डाइट। अगेन वही बात आ जाती है, हमारे पास डिफरेंट एप्स मौजूद है जिसके थ्रू हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद होते हैं। विटामिन B12, सेलेनियम, जिंक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए, मर्द और औरतों दोनों की फर्टिलिटी के लिए। इसी गलत डाइट की वजह से, जंक फूड्स खाने की वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि मोटापे का प्रॉब्लम होता है। और मोटापे की वजह से औरतों में भी जो है बांझपन के प्रॉब्लम्स होते हैं और आदमियों में भी लो स्पर्म काउंट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी होगी तो आपको और बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे कि डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो और PCOS हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां फिर आपको हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है एडवांसिंग एज और फैमिली प्लानिंग। इसको हम एक ही जो है पॉइंट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब अपने करियर की वजह से, अपने मास्टर्स की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से जो है शादियां लेट करते हैं। अगर किसी कपल की शादी हो भी जाती है तो वो अपने करियर की वजह से या आगे फर्दर स्टडीज की वजह से या अपनी एक दूसरे को समझने की वजह से, या होता है कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसकी वजह से वो बच्चों के लिए रुकावट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हार्मोनल टैबलेट्स यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके फर्टिलिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके जो ओवरीज के अंदर एग्स मौजूद हैं वो वक्त के साथ साथ कम होते जाएंगे और आदमियों के अंदर भी जो स्पर्म का काउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी मिकदार कम हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शादी जो है वो छोटी एज में करें। 30 से पहले आपको शादी कर लेनी चाहिए। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग मत करें। शादी के इमीडिएटली बाद ट्राई करें बेबी के लिए, आपका बेबी एक हो जाए, उसके बाद आप जितना प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं या गैप लाना चाहते हैं आप उसके बाद ले आए।
4th पॉइंट आ जाता है कंपटीशन ऑफ जेंडर्स। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है, लेकिन इसको मेंशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल की जो खवातीन हैं, आजकल की जो औरतें हैं, वो मर्द बनती जा रही हैं और आजकल के जो मर्द है वो औरतों की तरह होते जा रहे हैं। ये जो चेंज ऑफ जेंडर हो गया हुआ है कि हमने जो है आदमियों की जगह ले ली हुई है और आदमियों ने औरतों की जगह ले ली हुई है, इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं या अपने आप को एक मर्दों की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं या उनके साथ कंपटीशन करती हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपने ही ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स दे रही हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरों के ऊपर बाल आ रहे हैं, आपके जिस्म के ऊपर बालों का इजाफा होता जा रहा है, आप हिर्सुटिज्म का शिकार होते जा रहे हैं। सिमिलरली आदमियों का भी यही प्रॉब्लम है। आदमी आजकल के जो है वो औरतों की जगह लेना शुरू हो गए हैं। घर से बाहर उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जिम्मेदारियां उन्होंने लेनी जो है वो छोड़ दी हुई हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है। सारा दिन सिर्फ अपने गैजेट्स पे रहते हैं या गेम्स खेलते रहते हैं या जो है बस वो घर में रहना चाहते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और आदमियों के अंदर लो स्पर्म काउंट का और ईडी का और लॉस ऑफ लिबिडो, इन तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। 5th पॉइंट आ जाता है मेडिकल इलनेसेस का, यानी कि कोमोर्बिडिटीज का। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसमें जंक फूड लेंगे या सेडेंट्री लाइफस्टाइल लेंगे या जितनी भी चीजें मैंने आपको पहले पॉइंट्स में डिस्कस की हैं आपके साथ, उसकी वजह से आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर आप इनके लिए मेडिकेशंस लेते हैं। जब आप इनके लिए मेडिसिन लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट में इनफर्टिलिटी होता है, बांझपन होता है। तो मेडिकेशंस भी बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी का कॉज होती हैं। 6th पॉइंट आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये है कि हम जो इस वक्त सांस भी ले रहे हैं, जो हवा, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन मौजूद है। जो पानी हम पीते हैं उसमें केमिकल्स मौजूद हैं। जो खाना हम खाते हैं उसमें भी केमिकल्स मौजूद हैं। जिन डब्बों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी केमिकल्स मौजूद हैं। इन सारी चीजों की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज बनते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब हम जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं, ना खाना पीना छोड़ सकते हैं, ना सांस लेना छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के अंदर बीपीए होता है, प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो है इंडस्ट्रीज में डाले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कुछ भी करना है ना, तो एक तो फेस मास्क जो आजकल सारे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, और दूसरा ये कि आप जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल घर में ना करें, शीशे के बर्तन घर में रखें। जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पॉइंट्स का पता है तो जरूर उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।